सवाल उठाया था कि क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार हो? तो उनका जवाब था कि नहीं, इस पे तो बहुत सोचना पड़ेगा। तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो जब आप खरीद नहीं सकते? जब आपका खरीदने का कोई इरादा नहीं है तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा नहीं, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथ ही इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना और खरीदने का मतलब है कि उस पर वो सारी फसलें खरीदे भी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने 1 क्विंटल मक्का नहीं खरीदा और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से 1100 रुपए के बीच पहुंचा और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में कह के मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए, हम 7000 रुपया अलग से देंगे। कुछ नहीं किया गया और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में 45 लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाए, आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को और ये हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है, एक्स्ट्रा मांग नहीं है। ये तो सरकार एमएसपी 1967 से लेके तय कर रही है, लेकिन तय कर रही है केवल खरीद उस पर नहीं गई। तो ये एक बड़ा घाटा जो किसान, देश के किसान को जा रहा है, जिसके लिए मांग कर रहे हैं कि इतना घाटा देश के किसान को हर साल एमएसपी की वजह से हो रहा है। ये हमारा अधिकार है जो सरकार के नियम ना होने की वजह से हम लुट रहे हैं। उसके एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि चाहे प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जेब में जरूर जाना चाहिए। और उससे सरकार टाल मटोल कर रही है, उसके ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। केवल उन्होंने कहा कि हम कमेटी बढ़ा देंगे, कमेटी के नाम से वो टालना चाह रहे हैं। जो हमने अभी तक नामंजूर उसको कर दिया है कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है और इस पर तो कोई ज्यादा नजदीकों की बहस की जरूरत नहीं है। तो हमारा अधिकार है कि कानून आपने पहले से जो इस तरह से आपका नियम है उसको एक कानूनी रूप देना है, वो इतना सही है। एमएसपी तो आप पहले से तय करते हैं, तो उसके लिए भी वो राजी नहीं हुए हैं और वो कहते हैं हमें खजाना देखना पड़ेगा, देश का खजाना, देश का खजाने में बहुत बोझ पड़ेगा। तो लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किसान का नाम आता है अब देश का खजाना याद आ जाता है। हालांकि हमारी 60% आबादी है देश की, जिससे उनको प्रॉब्लम आती है खजाने पे। जब कहीं पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाल कर उन्होंने बांट दिया देश के कारपोरेट को पिछले साल, और अभी तक 15 लाख करोड़ का देश का एनपीए हो चुका है जो पिछली बच्चियों का है, उसको वसूलने कोई इंतजाम नहीं किए। तो मतलब जब किसान का नाम आता है तब उनको दिक्कत आती है। तो एमएसपी पे हमारा स्पष्टीकरण ये है, कुल मिलाकर स्पष्टीकरण ये है कि हमारा जो उत्पाद है आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसको लूट रही है और नहीं दे रही। इस आंदोलन में भी अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी तक वो बात नहीं बनी। धन्यवाद। आप श्री सिंह टल्लेवाल जी पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष। सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, जैसे राज्यपाल जी ने, दर्शनपाल जी और भाई गुरनाम जी ने आपको बहुत डिटेल से कुछ बातें बता दी हैं। मैं उनसे अलग थोड़ी एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है ये
बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापस करवाने के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने के लिए ये आंदोलन है। और जो इसके पैरेलल बात चल रही है, मैं उस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये आपने सभी ने देखा है, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि ये आंदोलन पूरी तरह पीसफुली चल रहा है। कहीं पे भी कोई ऐसी वैसी घटना आज तक नजर नहीं आई कि जिससे ये कह सके कोई कि ये आंदोलन हिंसक हो गया है, ये वायलेंट कर रहे हैं, वो ऐसी बात इनको नजर नहीं आई। लेकिन एक बात आपने बहुत जोर शोर से प्रचारित होती है और सरकार के बड़े बड़े नेता ये कहते सुने होंगे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये माओवादियों का आंदोलन है। एक बार ये भी कहा कि केवल पंजाब के लोगों का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। चाइना, पाकिस्तान, तरह तरह के इन लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यत्न किया और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी पत्रकार भाइयों का, आपके मीडिया वालों का। आपने उस बात को अच्छी तरह, हमारी बात को लोगों के सामने लेकर गए और आपके माध्यम से ये बात उनकी जो वो झूठ बोलकर ये कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, उस दिन आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पे पूजा की गई है देवी देवताओं की, जो हिंदू धर्म से बिल्कुल मिले हुए हैं। वो हुआ वहां पे, तो उनकी वो बात आप लोगों ने स्पष्ट कर दी कि ये नहीं, ये खालिस्तानी नहीं है, यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले दूसरे लोग भी बैठे हैं। कहीं पे वो भी आप ही के माध्यम से दिखाया गया कि इस आंदोलन के पक्ष में नमाज पढ़ी गई, वो भी आपने दिखाया। वो उनका उस बात को आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आपने वो क्लियर कर दिया कि ये सब आंदोलन के कार्य जो ये यहाँ पे हिंदू भी हैं, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। जो इन्होंने पूरे जोर से ये कहा, मैं आपके माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि ये अभी उत्तर भारत तक ये बात लेकर आ चुके हैं कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में अगर लाठीचार्ज किया सरकार ने, वो किस पर किया है? वो किसान नहीं थे क्या? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, सभी आपके सामने है, आपके माध्यम से हमें भी पता चला। तो अब ये उत्तर भारत की बात नहीं रही है। हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है। कर्नाटका में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान की इस आंदोलन के सपोर्ट में वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहां तक कि हमारी मानयोग यूएनओ ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसा काम हो रहा है भारत में। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो बातें हैं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि ज़्यादा समय नहीं लेना, कि ये आंदोलन अब देश का नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में बैठे जो भारत के लोग हैं सभी का बन चुका है। और सरकार को इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमारी इन मांगों को मान लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को ये जरूर होगा कि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है और इस आंदोलन की और भी कई तरह के रूप होते हैं। सरकार को कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ सकता है अगर ये, लेकिन हमारा निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है। यहां पर हम फिर से क्लियर कर दें, हमारा आंदोलन का निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है।
और सरकार जितना इसको लंबा खींचने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन में तरह तरह के शरारती तत्व भेजे जा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि अगर लंबा खींचेंगे तो ये आंदोलन ऐसे ही कैसे बिखर जाएगा। लेकिन दूसरा रूप ये भी है कि अगर लंबा खींचेगी सरकार तो इस सरकार को इसका पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए जल्दी, क्योंकि सरकार के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अवेद। मेरे सभी पत्रकार साथियों, ये जो आंदोलन का आज 38वां दिन है और इस आंदोलन के तहत 50 से ज्यादा हमारे किसान साथी ये शहीद हुए हैं दिल्ली के इर्द-गिर्द में। आज सुबह न्यूज आई गाजीपुर बॉर्डर से कश्मीर सिंह नाम के उत्तराखंड के किसान रामपुर के, इन्होंने आत्महत्या आज सुबह की और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे इस आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये इतने दिन से 50 हमारे साथी शहीद होने के बावजूद सरकार जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो मान्य करने को तैयार नहीं है। इसकी हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बहुत ही कड़ी निंदा हम करना चाहते हैं। आज हमारे जो तीनों मांगे हैं उनमें से ये तीनों कानून जो किसी भी किसान संगठन ने कभी मांगे नहीं थे, ठोक दिए गए। दूसरा, जो एमएसपी का गारंटी देने वाला और खरीद की गारंटी देने वाला, लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, ये कानून बनना चाहिए। बिजली बिल ये वापस लेना चाहिए। और ये क्लीन एयर ऑर्डिनेंस के बारे में, खैर उसके बारे में कुछ बात हुई है। ये तीनों मुद्दे जब तक सरकार मान्य नहीं करती तब तक ये आंदोलन बिल्कुल पीछे नहीं लिया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का पूरी तरीके से ये मत है। इस आंदोलन की सही शक्ति आज ये है कि पूरे देश के किसान इसके अंदर जुटे हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा बोलने वाले और हमारे पंजाब के 72 किसान। तो आप देख रहे थे किसान संगठनों की ये प्रेस वार्ता थी किसानों के आंदोलन को लेकर कि आगे उनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मान लेगी हम इस आंदोलन को यूं ही जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ में मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस प्रकार से किसानों ने आज अपनी ये वार्ता करी है, अपने आगे की रणनीति की उन्होंने घोषणा करी है कि ठीक है अभी तक हमारी 50% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन 4 तारीख को जो वार्ता होगी बाकी की बातें सरकार मानती है या फिर से हमें लटकाने का काम करती है, तब हम हमारे इस आंदोलन को ऐसे ही जारी रखेंगे और इसे और तेज किया जाएगा। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यही है कि आज पूरा देश कम से कम ये तो जानना चाहता है कि आखिर में किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है। क्या बिजली के बिल वापस ले लेना या पराली जलाने पर जो कह सकते हैं उसको, उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान रखा गया है उसको वापस ले लेना, क्या सिर्फ इतनी सी ही चीज़ है या इस आंदोलन के पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह है और सरकार भी शायद उस वजह को किसी न किसी से या तो मानने को तैयार नहीं है या उस पर टालम टोल करती जा रही है? सुनील जी, देखिए, पराली या विद्युत वाली जो बातें हैं वो बातें वो हैं जो कि सीजनल होती हैं। जैसे पराली है तो पराली दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं या जो खेत हैं उनसे संबंधित है, परंतु राष्ट्रीय मांग जो है जिसपे कि पूरे राष्ट्र के जो किसान हैं वो धीरे धीरे मुखर हो रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से निकल के आ रहे हैं, वो समस्या है अपने उत्पाद की उचित कीमत मिलना जी। और वो उचित कीमत इन्हें नहीं मिल पा रही है, इसलिए किसान इतना परेशान है। एमएसपी उचित मूल्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन एमएसपी ये गारंटी देता है कि उन्हें कम से कम उतना तो मिले जितना कि सरकार उनको सपोर्ट करना चाहती है, जिसे कि मिनिमम सपोर्ट वैल्यू जिसे बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे बोलते हैं, उसकी बात करना चाहते हैं कि कम से कम वो डिसाइड हो जाए
उसमें ये पक्का हो जाए कि उससे कम पे कोई खरीदेगा तो उसे सजा होगी। केवल यही किसान चाहते हैं कि अलग अलग फसलों का एमएसपी निर्धारित किया जाए और उसको निश्चित किया जाए कि इससे कम पे कोई ना खरीदे। ये इनका मुख्य मुद्दा है और इस बार जिस प्रकार का आंदोलन ये लेकर आए हैं उसके हिसाब से लगता है कि जब तक वो मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसान नेताओं को संतुष्ट करना मुश्किल है। जी सुनील जी, इस प्रेस वार्ता में कई और भी बातें हुई, ये तो रही किसानों की मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता में कुछ हठधर्मिता भी हमें दिखाई दी कि ठीक है, अगर सरकार ने ये नहीं करा तो हम ऐसा कर देंगे, हम इस आंदोलन को और तेज कर देंगे, सरकार हमारे आंदोलन को खराब करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। सुनील जी, एक बात समझ में यहाँ पर नहीं आती है कि जब 7वें दौर की बातचीत के बाद में, जो कि 5 घंटे तक वो बातचीत चली थी, और न सिर्फ किसान बल्कि सरकार के चेहरे पे भी ऐसा था कि ये गतिरोध कुछ हद तक टूट गया है और आने वाले 4 तारीख को ये गतिरोध पूरी तरीके से टूट जाएगा, यानी कि 8वें दौर की बातचीत, आखिरी दौर की बातचीत होगी। लेकिन इन 3-4 दिनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब किसानों के सुर बदले हुए से नजर आ रहे हैं? देखिए, किसानों का सुर तो शुरू से यही है। किसानों तो बिल्कुल इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हमने तो सिर्फ एमएसपी मांगी थी, आपने जो 3 नए विधेयक लेकर आए हो ये तो हमने मांगे ही नहीं थे। उनका तो पहले दिन से यही है कि इन विधेयकों को वापस लिया जाए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप जिन्हें देख रहे हैं, जो सज्जन इस समय बोल रहे हैं, आपको याद दिला दूं उमंग, ये वही सज्जन है जो कि उस दिन अपने कारवां के साथ हमारे साथ थे, जिनको कि हमने रोक के जिनसे बात की थी। इनकी उस दिन भी यही बात थी कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो एमएसपी है, इनसे भी उस दिन मेरा यही सवाल था कि आप पहले तो संशोधन की बात कर रहे थे परंतु आज विधेयक हटाने की बात क्यों कर रहे हो। तब भी इन्होंने कहा था कि पहले दिन से हमारा जो मांग है वो सिर्फ यही मांग है कि आप हमें एमएसपी निर्धारित करो। ये 3 विधेयक जो है ये हमें चाहिए ही नहीं, ये हमसे बिना पूछे बनाए गए हैं, इन्हें निरस्त कीजिए और एमएसपी हमारी निर्धारित कीजिए। जी, लेकिन सुनील जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो बातें यहाँ पर सामने आ रही है, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम संशोधन करने को तो तैयार है लेकिन बिल वापस नहीं होंगे, सरकार के कहने से तो यही लग रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर बिल वापस नहीं होते, क्योंकि किसान तो बिल वापस लेने के लिए अड़े हुए हैं, तब क्या लगता है इन आंदोलनों का क्या कुछ रूपरेखा आगे हो सकती है किसानों की? देखिए, ये तो निश्चित है, ये तो सभी को पता है कि सरकार से कोई ज्यादा दिन नहीं लड़ सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी किसान जिस हठधर्मिता के साथ इस समय लगे हुए हैं, जिस जिद के साथ अड़े हुए हैं, वहां पर जहां की ठंड के कारण आदमी दिन में निकलना मुश्किल है, उस जगह पर ये लोग रात को भी अपनी रातें बिता रहे हैं। तो कोई ना कोई दर्द तो किसान को है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि क्यों इतनी समस्या है। जो किसान आपको सिर्फ वोट देने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, हमेशा खेतों में रहता है, अगर वो आज कोई जिद करके बैठा है तो किसान की इस बात को सरकार को समझना चाहिए। उसे दिमाग की बजाय इस समय थोड़ा सा दिल से काम लेकर इनसे बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई दुनिया की समस्या नहीं है जिसमें कि हल ना निकले या बीच का रास्ता ना निकले। दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि किसान कई दिनों बाद अपनी कीमत के लिए बाहर निकले हैं, जो कि अमूमन नहीं निकलते। इस बार पहली बार निकले हैं क्योंकि किसान इस समय पर गले तक भर चुका है। आपने कई बार खबरें पढ़ी होंगी कि गोभी की कीमत पूरी नहीं मिलने पर किसान ने पूरे खेत पर ट्रैक्टर चला दिया, या भिंडी की कीमत नहीं मिलने पर पूरी फसल उसने काट के और गौशाला को दान दे दी। तो इस तरह की जो समस्याएं, ये तो कुछ खबरें हैं जो छप जाती हैं, बाकी इतनी ना जाने कितने ही किसान हैं जो परेशान रहते हैं और वो अपने उत्पाद को या तो नष्ट करते हैं या किसी को फ्री में निःशुल्क बांटते हैं या गौशालाओं में दान दे देते हैं। असल में अगर यही होता रहा तो किसान खेती से विमुख हो जाएगा और उस खेती को इस समय संरक्षण की जरूरत है। उस संरक्षण को करने के लिए इन्हें एमएसपी की जो बात है उसे सरकार को सुननी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई दूसरी सरकार आए तो उसे सुनना पड़ेगा, पर उसे सुनना पड़ेगा यदि खेतों को और किसानों को बचाना है तो। जी बिल्कुल सुनील जी, सही कहा आपने, क्योंकि इस प्रेस वार्ता में भी यही निकल कर आया जो आप और हम अभी बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, उनको अपना खेत पसंद है और खेत के बाहर वो नहीं आना चाहते। जैसा कि आपने भी बताया था कि वो किसान तो कई बार शादी समारोह में भी नहीं जाता है, वोट डालने से भी एक बार को वो अपने कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन खेतों को छोड़कर नहीं जाता। और अगर खेत को छोड़कर 38 दिन से अगर ये किसान दिल्ली की सड़कों पर डटे हैं तो इनके लिए दिमाग नहीं, दिल की ज़रूरत है। और दिल से हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एसी कमरों में बैठ के जो कानून बनाते हैं, कृपया करके खेत में आइए, इन किसानों से आप बात कीजिए कि आपके
आपके साथ में क्या कुछ समस्या है, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपकी आय को हम 2022 तक दोगुना करने की जो बात हो रही है, हम वो चाहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब बीच में आ जाना चाहिए? हालांकि सारी चर्चाएं उनके साथ जरूर होती होंगी, लेकिन अब उनको सीधे बात करनी चाहिए इन किसानों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से मैं भी यहां से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जन की बात हो गई, धन की बात हो गई और मन की बात भी हो चुकी। अब इस समय वक्त है किसान की बात करने का, क्योंकि आप हैं, आपके सामने अगर ये लोग अपनी मांगे लेकर आए हैं, आपके सामने अगर ये लोग जिद पर अड़े हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आपसे उम्मीदें हैं, आपसे आशाएं हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, इसलिए ये आपके साथ बैठे हैं। इन्हें आप गलत मत समझिए, इन्हें आप ये मत समझिए कि वो आपके विरोध कर रहे हैं। वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो उस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जिसके कारण खेती किसानी आज समाप्त होती जा रही है। किसी भी तरीके से, ठीक है, गुस्से में कई बार कुछ किसान बोल देते हैं, परंतु उनका मन कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपको उस सीट पे बैठाया है जिस सीट पे बाकी लोग हैं, उसमें किसानों का भी बहुत योगदान है आपको वहां तक पहुंचाने में। तो वक्त है इस समय पर कि किसान के कंधे पे हाथ रख दीजिए, उसे आश्वासन दीजिए, उसे गले से लगा लीजिए और उसे बोलिए कि हाँ, हम इस खेती किसानी को समाप्त नहीं होने देंगे। हाँ, हम 2022 तक आपकी आय को दुगना कर देंगे। जी बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब मन की बात तो करते ही हैं प्रधानमंत्री जी, अब किसानों के भी मन की बात जाननी चाहिए, ताकि उनके मन की बात सुनने के बाद में फिर हम उनके मन की बात को साझा करें और किसानों का मन और दिल जहां पर लगता है उनके खेतों में, वो वापस अपने खेतों की ओर लौट चले। फिलहाल सुनील जी, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।